लापता लेडीज़, व्हाट अ मूवी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। ऐसी मूवी मुझे लगता है सदियों में एक आती है जो दिल को छूती है। जनरल फिलॉसफी जो ब्रेक करती है वो मूवी इस बेस्ड पे है। अब कुछ का मानना है ये फेमिनिज्म है, तो ये है, तो मुझे नहीं लगता ये फेमिनिज्म, इसमें कोई इतना बड़ा एंगल है, ऐसा कुछ नहीं। बट जो उन्होंने दिखाना चाहा है वो सोसाइटी कई बार नहीं देख पाते हैं, हम लोग मिस कर जाते हैं। मैं मेरे को जो समझ में आया मैं वो बताता हूँ। एक तो इस मूवी के माध्यम से इन्होंने 3 ऐसे फिलोसफिकल पॉइंट टच किए हैं जो आसानी से कहना उसके बारे में बहुत मुश्किल है। पहला लेयर सोसाइटी का। तो ये लेयर में सोसाइटी का जनरल नोशन क्या होता है, जनरल बिहेवियर इन सोसाइटीज़ में क्या होते हैं, और ये सोसाइटी आमतौर पर हमारे आसपास ही है भारत में, तो उसको बहुत अच्छे से बताया है। दूसरा लेयर है फैमिली बेस्ड, जो कि एक फैमिली के अंदर क्या नोशंस होते हैं, जनरली क्या देखा जाता है। फिर तीसरा आता है एक सेल्फ पर्सन, मेल और फीमेल रिगार्डलेस बात कर रहा हूँ मैं। मुझे नहीं लगता कि सपने जो है किसी एक जेंडर के लिए होते हैं, दोनों के लिए होते हैं। तो बेसिकली एक फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहानी लिखी गई है, लेकिन इसका आइडिया सिर्फ सीमित फीमेल्स के लिए नहीं है। ये आइडिया जनरल पब्लिक, इरिस्पेक्टिव टू जेंडर, इरिस्पेक्टिव टू रेस, जैसे कि जया की जो पुष्पा जो लड़की है उसकी जो महत्वाकांक्षाएं थी वो एक ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ उसका रुख था, जिसे वो परस्यू करना चाहती थी। बट किसी कारणवश, जिसमें दोनों रीजंस होते हैं, फैमिली प्लस सोसाइटल, दोनों रीजंस की वजह से वो परस्यू नहीं कर पाती है। दूसरा ये एंगल कि जो लड़की घूम गई थी, पहली बहू, आई डोंट रिमेंबर द नेम, सॉरी, द गर्ल विच वॉज इनोसेंट, शी डोंट नो मच अबाउट द society and all the stuff, so she got lost. So um, उनका कहानी ऐसा है कि वो अपने स्किल्स में उनको महारत है, बट हाउ टू यूज़ दैट स्किल, वो कोई एक्सपोजर नहीं, कोई स्कूल कॉलेज नहीं गया है, या तो बाहर अलाउ नहीं किया जाने को, वो एक एंगल। तीसरा एंगल जो उनकी एक भाभी होती है जिनकी आर्ट बहुत अच्छी होती है, जिनके माध्यम से उन्होंने एक उनका पिक्चर ड्रॉ करवाया था फॉर लॉस्ट के लिए पब्लिश करने के लिए, तो वो एक एंगल है कि आर्टिस्टिक जो पर्सनालिटी है, तो ट्रेड्स सब के अंदर कुछ ना कुछ है। कहा जाए कि तीनों एंगल इस मूवी में हैं, सोसाइटल, पेरेंटल, थर्ड द सेल्फ। अब मुझे ये 3 लेयर तो मुझे क्लियर दिखे इसमें, वो इंडिविजुअल पर्सन पे डिपेंड करता है, रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, नो मैटर कि आप किस जेंडर में हो सकता है कि आपके लिए मुश्किल हो एक एज अ फीमेल सपने पूरे करना, कई बार सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, बट उसमें एक और एंगल पिक्चर में दिखाया गया है कि कौन आपकी नाकामयाबी का ठेकरा सोसाइटी पे मत डालिए। ये एक पॉइंट भी है जो हमें वो अम्मा ने सिखाया जो स्टेशन में चाय बेचती थी। उनका एक अपना रुतबा था, अपना एक पर्सनालिटी था, जिन्होंने वो डेवलप किया इतने सालों में, उनके तजुर्बे से बता रहा हूँ। तो सोसाइटी ही एक रिस्पॉन्सिबल रीज़न नहीं है आपके डेवलप नहीं हो पाने का या तो आगे नहीं बढ़ पाने का। ये तो मुझे लगता है कि एक इंडिविजुअल को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए, जो ये पिक्चर में बताई गई है। दूसरा पॉइंट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि फ़िलॉसफी जो है एक जनरलाइजेशन ऑफ एन आइडिया। अब ये आइडिया कुछ भी हो सकता है। अब सोसाइटी के रूप में कई बार इंडियन सोसाइटीज़ में देखा जाता है कि पेट्रियार्कल, मेट्रियार्कल, तो पितृसत्ता मातृसत्ता, इस चीज़ पे हमें ये डेफिनेशन है। बट इन जनरल अभी यदि आपको देखना है तो एक इंडिविजुअल के घर को
सुधारना, जैसे कि कलाम साहब कहते हैं, पीस इन होम, हार्मनी इन द वर्ल्ड. सो bring peace at home, bring the knowledge at home, bring everything at home, start from the home. देन आप कह सकते हो कि एक अच्छी सोसाइटी बन सकती है. आप सोसाइटी के ऊपर ब्लेम करते रहोगे, सोसाइटी वैसी की वैसी रहने वाली है. आप सबसे पहले काम कीजिए, आप अपने घर पे वो बदलाव लेके आए. और बदलाव ना पेट्रियार्कल होना चाहिए ना मेट्रियार्कल, मेरे हिसाब से होना चाहिए स्मार्ट्रियार्कल. जो व्यक्ति आपके घर में या किसी ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल, जैसे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जो बच्चा, जो भी व्यक्ति स्मार्ट है, हमें उसको वैल्यू करना चाहिए. पहला बात, कई बार घर पे भी हमारे डिसीजन माँ बाप बच्चों से प्रेरित होकर ले लेते हैं कि हाँ, ही इज़ राइट और शी इज़ राइट. सो दैट इज़ द रीज़न कि ना हमें पेट्रियार्कल सोसाइटी बनानी चाहिए ना मेट्रियार्कल. इंडिया को स्मार्ट्रियार्कल सोसाइटी चाहिए. That is, the point is missing somewhere. This is the point which I would like to speak about. दूसरा कि भारत को जनरलाइज कभी मत कीजिए. भारत बहुत वास्ट है, हर जगह की कहानी अलग है, हर एक घर की कहानी अलग है, हर एक बंदे की कहानी अलग है. वो किस लेवल में संघर्ष कर रहा है, सबकी अपनी अपनी कहानी है. तो कई बार मुझे भी लगता है कि लोग ईजिली, इट्स ईजी टू ब्लेम अदर्स, यू नो. सो दैट इज़ द रीज़न दैट सम पीपल ईजिली मूव ऑन विद ब्लेमिंग अदर्स. विद दिस मूवी आई वुड से इन्होंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं. ब्लेम सोसाइटी पे कई बार मत डालिए. सोसाइटी कब हो तो सोसाइटी से लड़ना सीखो और आगे बढ़ना सीखो. बहुत अच्छी मूवी है, आप इसको 2-3 बार देखिए तो जहन में बैठ जाएगी. मैं खुद 2-3 बार देख रहा हूँ उसे, बट अच्छी है, बहुत अच्छी पिक्चर लगी मुझे. हाँ, ऐसी मूवी बनना चाहिए, इंटेलेक्चुअल है. ऐसी मूवी को हमें आगे बढ़ाना चाहिए. इसे ऑस्कर के लिए एक्चुअली मैं बोलूँगा कि नॉमिनेट किया जाए. बहुत अच्छी पिक्चर. थैंक यू.